बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर की टेस्ट प्रिपरेशन के वाले से आज हमारा लेक्चर नंबर 6 होगा। 5 लेक्चर्स हमने मुकम्मल हो गए हैं। तो 5 लेक्चर्स में हमने पढ़ी है पाकिस्तान जियोग्राफी। अगर आपने पहले 5 लेक्चर्स नहीं देखे तो पहले देख लें, क्योंकि एक तरतीब के साथ आप जीरो से स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी तैयारी मुकम्मल हो जाएगी। हम ये सारे का सारा सेशन जीरो से लेकर स्टार्ट करके इसको एंड तक पहुंचाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो पहले 5 लेक्चर्स में हमने पाकिस्तान जियोग्राफी मुकम्मल कर लिया। आज हमने पढ़ने की वर्ल्ड जियोग्राफी। तो वर्ल्ड जियोग्राफी को भी मैं कोशिश करूंगा 3 से 4 लेक्चर में मुकम्मल कर लें, क्योंकि हमने इसके बाद फिर नेक्स्ट भी सब्जेक्ट सारे करने हैं। टोटल आपने 10 सब्जेक्ट्स करने हैं। टोटल हमने 10 सब्जेक्ट्स करने हैं पीपीएससी के। तो सारे के सारे सब्जेक्ट्स को इंशाल्लाह ताला हमने यही 8 से 10 दिन ही देने हैं, क्योंकि आपके पास टाइम बिल्कुल शॉर्ट है। 2 से 2.5 माह मैक्सिमम आपके पास टाइम है। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि टाइम के अंदर अंदर आपका सारे के साथ सिलेबस कवर करके इसको हम एक दफ़ा रिवाइज भी कर लें, एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर का पेपर आने से पहले पहले, ठीक है जी। आज हमने पढ़ा जी वर्ल्ड जियोग्राफी। तो वर्ल्ड जियोग्राफी को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम ज़मीन का मैप बनाएंगे जी, ठीक है। ज़मीन का मैप बिल्कुल आसान सा है, आप मेरी तरफ देख लें। इसी तरह आपने बनाना है कॉपी के ऊपर, ठीक है। जो ज़मीन का मैप है इस तरह से बनाएंगे। जो ज़मीन की शक्ल होती है ना, जो ज़मीन की शक्ल होती है इस तरह से आपने बनानी है, ठीक है। ये जैसे मैंने आपके सामने बनाई है ना, ये है। तो अब ये जो ज़मीन की शक्ल है इसके वाले से क्वेश्चन पूछता बताएं जी, जो ज़मीन की शक्ल है, जो ज़मीन की शेप है वो किस तरह की है। तो ये ना तो ओवल है, ये ओवल भी नहीं है, ये जनाब एलिप्स भी नहीं है, ये एलिप्स भी नहीं, ये सारे ऑप्शन पूछता है वो, ये भी नहीं है, राउंड भी नहीं है जी, सर्कल भी नहीं है, ठीक है। ये 3 4 5 ऑप्शन आपको देगा, सारे के सारे ये गलत होंगे। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी जियाइड, 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 ठीक है। या इसको जनाब वो कहता है जी ओबलेट स्फीराइड, ओबलेट स्फीराइड, ओबलेट ओबलेट स्फीराइड, स्फीराइड। ये सारी चीज़ें मैंने नोट्सों में लिखी हुई हैं, ठीक है। अभी आपको नोट्स पर जब लेके जाऊंगा ना, तो आपको यहाँ पर जैसे आपने देखना है, इसको आपने नोट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप जस्ट देखते जाएं, इसको समझते जाएं, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको दिखा दूं, ठीक है। ये देख लें जी फटाफट, ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाए, ठीक है। ये देखें, ये मैंने ज़मीन के जो नाम है ना, ये ज़मीन आपके पास ओबलेट स्फीराइड, ये ज़मीन का जो नाम है जियाइड्स, ठीक है। ये मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है। सारे के सारे मैंने नोट्सों में बड़ी तरतीब के साथ चीज़ें लिखी हुई हैं, बस आप यहाँ पे इसको देखते जाएं, ठीक है। ये आपके पास ज़मीन का मैप है जी, ठीक है। और जब भी आपने कोई भी मैप बनाना है, मैंने आपको पहले भी बताया हो कि आपने इसकी डायरेक्शन निकालनी है। सबसे पहले ऊपर आपके पास नॉर्थ होता है, सबसे ऊपर आपके पास नॉर्थ होता है। नॉर्थ के बिल्कुल अपोजिट साइड पे आपके पास साउथ होता है, और यहाँ पे आपने लिखना होता है वी, वी वी वी, डब्ल्यू फॉर वेस्ट, ई फॉर ईस्ट, डब्ल्यू फॉर आपके पास मगरब है, ईस्ट फॉर आपके पास मशरक है, ठीक है जी। ये आपके पास हो गया जी। अब ज़मीन के बेसिकली दो आपके पास हिस्से हैं, दो हिस्से हैं। एक आपके पास है लैंड, लैंड यानी कि ज़मीन यानी खुश्की, और दूसरा आपके पास है पानी। लैंड और आपके पास क्या जी वाटर है, लैंड है और आपके पास क्या जी वाटर है। तो जो आपके पास टोटल ज़मीन है ना, ज़मीन के ऊपर आपके पास 70.8% आपके पास वाटर है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ज़मीन के ऊपर आपके पास 70.8% आपके पास वाटर है। बाकी आपके पास जो है ना, बाकी आपके पास 29.2% आपके पास क्या जी, वो है आपके पास अर्थ है, वो आपके पास ज़मीन है, खुश्की है, ठीक है। समझ आ गया, वो लैंड आपके पास, ठीक है। अब इसको वो राउंड फिगर में कभी कभार पूछ लेता है, इसको 71 कर देता है और इसको 28 कर देता है, ठीक है जी। इसको आपने इसको 29 कर देगा, सॉरी, ठीक है। इसको 71 और इसको 29 पे कर देगा, इस तरह से वो क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। वैसे एग्जैक्ट फिगर ये है, 70.8% आपके पास पानी है और 29.2% आपके पास क्या है जी, वो है आपके पास ज़मीन है, आपके पास लैंड है, वो आपके पास लैंड है, ठीक है जी। समझ आ गया। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है जी, नेक्स्ट आपके पास है जनाब कि अब ये जो आपके पास 70.8% पानी है ना, इस पानी में भी मजीद दो आपके पास ये आपके पास इस मजीद आपने इसको डिवीजन करनी है कि जो 70.8% पानी है ना, इसमें से जी आपके पास 97% जो पानी है ना, इसका जो आपके पास 97% जो पानी है वो आपके पास जो है ना, सॉरी 99% पानी जो है ना, वो आपके पास साल्टी वाटर है, साल्टी नमकीन पानी है, समंदर में है। 99% पानी जो है, जो आपके पास 70.8% का 99% पानी जो है वो साल्टी वाटर है, वो आप समंदर का पानी है। इसमें से सिर्फ 1% पानी जो है ना, वो आपका क्या है जी, वो फ्रेश वाटर है। वो कितना है जी, फ्रेश वाटर है, वो फ्रेश वाटर है। जो ज़ेरे ज़मीन है, जो भी आप घरों में इस्तेमाल करते हैं, वो 1% है। अब ये जो 1% है ना, इस 1% का भी 97% सारे का सारा ग्लेशियर है, वो सारे का सारा ग्लेशियर है, सारे का सारा ग्लेशियर फ्रोजन वाटर है, जमा हुआ बर्फ है, ठीक है। अब ये 1% का 3% जो है ना, 1% का 3% वो सारे का सारा आपके पास फ्रेश वाटर है, जो आप घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपने पानी के बाद अच्छे डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर कर लीजिए, ठीक है। ये सारी मैंने चीज़ों पर लिखी हुई है, आप जस्ट इसको नोट्सों को पढ़ेंगे तो आपको इंशाल्लाह ताला इसकी समझ आ जाएगी, ठीक है जी। नेक्स्ट हम चलते हैं जी। नेक्स्ट आपके पास क्या है जी,
नेक्स्ट है जी हमारे पास, इसको दोबारा मैं ड्रा कर लूँ, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रो हो गया, ठीक है, इसको मैं दोबारा ड्रा कर लूँ। ये ऊपर आपके पास नॉर्थ है, नीचे आपके पास साउथ है, ये वही, और आपका वेस्ट और ईस्ट आ गया, ठीक है। अब उसके बाद ज़मीन की जो लैंड है, ज़मीन की जो लैंड है, ये लैंड और आपके पास जो वाटर है ना, ये दोनों आपस में मिक्स हुए पड़े हैं। किस तरह जी, आपके पास ज़मीन के जो लैंड के टुकड़े हैं वो 7 टुकड़े हैं, उसको कॉन्टिनेंट कहते हैं, बर आज़म कहते हैं। नंबर 1 यहाँ पे 1 और ये 2, ठीक है, इसके सामने आपके पास ये 3, ठीक है, और इसके नीचे फिर आपके पास यहाँ पे आ गया 4, और इसके साथ ही का यहाँ पे एक बड़ा सा आ गया टुकड़ा 5, और ये मिला हुआ है, और इसके नीचे बिल्कुल एक आ गया 6, और ये एक बिल्कुल नीचे से यहाँ पे साउथ पोल के ऊपर ये आपके पास 7, ये आपके पास आ गया 7। अब ये आपके पास इनको कहते हैं कॉन्टिनेंट। जमीन के कितने कॉन्टिनेंट हैं? 7 है, बर आज़म 7 है। नंबर 1 यहाँ पे आपके पास है, ये नॉर्थ वाली साइड पे ना, ये आपके पास नॉर्थ वाली, ये नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। ये साउथ वाली साइड पे ये आपके पास साउथ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका भी बोलते हैं, अमेरिका भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये इसके बिल्कुल सामने जो है ना, ये आपके पास यूरोप है, ये आपके पास यूरोप है, ये आपके पास नॉर्थ अमेरिका, ये आपके पास साउथ अमेरिका, ठीक है, ये आपके पास यूरोप है। यूरोप के बिल्कुल नीचे आपके पास अफ्रीका है, यूरोप के नीचे आपके पास क्या है जी? अफ्रीका है। और यूरोप के जो साथ मिला वो आपके पास एशिया है, वो आपके पास क्या है जी? एशिया। एशिया के बिल्कुल नीचे आपके पास ऑस्ट्रेलिया, ये आपके पास क्या है जी? ऑस्ट्रेलिया। और ये साउथ पोल के ऊपर आपके पास अंटार्कटिका है, ये आपके पास अंटार्कटिका, अंटार्कटिका भी बोलते हैं, अंटार्कटिका भी बोलते हैं, ठीक है जी, अंटार्कटिका। अब इन आपके पास जो बर आज़म है ना, इन बर आज़मों के बारे से क्वेश्चन क्या बनेंगे कि आप बताएं जी, आपके पास जो नॉर्थ अमेरिका है उसकी ईस्ट में क्या है? यूरोप है। यूरोप के ईस्ट में क्या है? एशिया है। कौन से दो बर आज़म आपस में मिले हुए हैं? यूरोप और एशिया मिले हुए हैं। इन दोनों को यूरेशिया भी कहते हैं, यूरेशिया भी कहते हैं, ठीक है जी। अब एशिया की बिल्कुल साउथ साइड पे क्या है जी? ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया की वेस्ट साइड पे क्या है जी? अफ्रीका है। अफ्रीका की वेस्ट साइड पे क्या है? साउथ अमेरिका है, ठीक है। इस तरीके से इनकी डायरेक्शन के बारे से मुख्तलिफ अंदाज से आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन को ना को पूछ लेगा। बताएं जी, जो अफ्रीका है वो अब जनाब एशिया की किस साइड पे है? तो एशिया की जनाब जितना साउथ ईस्ट की ये देखें ना, ये साउथ भी है, नीचे आपके पास जो है ना, ये सॉरी वेस्ट, साउथ वेस्ट, ठीक है, साउथ, और ये वेस्ट साइड पे है, साथ साउथ वेस्ट साइड पे है, ठीक है। ये साउथ वेस्ट साइड पे आपके पास अफ्रीका है। या पूछ लेता है आपके पास जो आपके पास ऑस्ट्रेलिया है वो नॉर्थ अमेरिका के किस साइड पे है? आप देखिए नॉर्थ अमेरिका की ये देखें, इस साइड पे कॉर्नर में आ रहा है ना, तो ये आपके पास ईस्ट और वेस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ की आपके पास कॉर्नर में आ रहा है, ये साउथ ईस्ट में आ गया। इस तरीके से आपने इनको अच्छे तरीके से याद कर लेना। जब भी वो क्वेश्चन आपसे पूछे ना कौन सा बर आज़म या कौन सा कॉन्टिनेंट किस कॉन्टिनेंट के किस तरफ है, तो आपने फटाफट इस तरह से ये मैप आपने ड्रा करना है, ठीक है, ये आपने मैप ड्रा करना है, और फटाफट आपको पता हो ये आपके पास जो ना नॉर्थ अमेरिका है, ये आपके पास साउथ अमेरिका है, इसके सामने आपके पास यूरोप है, उसके नीचे आपके पास अफ्रीका है, यूरोप के साथ आपके पास है एशिया मिला हुआ है, एशिया के बिल्कुल नीचे आपके पास ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है जी, और ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल नीचे जो साउथ पोल के ऊपर आपके पास अंटार्कटिका है, ये आपके पास है अंटार्कटिका है, ठीक है। समझ आ गया जी। ये तो आपकी जनाब हो गए, या कॉन्टिनेंट्स हो गए। अब ये जो कॉन्टिनेंट्स है ना, कॉन्टिनेंट्स के दरमियान आपके पास जो ना ओशंस हैं, जो समंदर है, वो समंदर है इनके दरमियान में, ठीक है। अब समंदर के वाले से क्वेश्चन आपने कौन कौन से याद करने हैं, ठीक है। अब उस समंदर पर जाने से पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इन ओशंस की तरतीब के वाले से क्वेश्चन पूछ लेता है वो, ओशंस की तरतीब के वाले से क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताएं सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है, लेस्ट कौन सा है, ठीक है। तो ये आपने याद करना है। सबसे बड़ा आपके पास एशिया है, नंबर 1 में आपके पास क्या है जी? एशिया। नंबर 1 पे आपके पास कौन सा है? एशिया। नंबर 2 पे आपके पास अफ्रीका है, नंबर 2 पे आपके पास क्या है जी? अफ्रीका। नंबर 2 पे आपके पास क्या है जी? अफ्रीका। नंबर 2 पे अफ्रीका है। नंबर 3 पे आपके पास है नॉर्थ अमेरिका, नंबर 4 क्या आपके पास है? साउथ अमेरिका। नंबर 4 पे आपके पास क्या है जी? साउथ अमेरिका, ठीक है जी। ये मैं आपको एरिया वाइज तरतीब बता रहा हूँ, पॉपुलेशन वाइज बाद में करेंगे, ठीक है, पॉपुलेशन वाइज हम बाद में करेंगे। अभी हमने जस्ट क्या करनी है जी, हमने अभी इसको हम एरिया वाइज कर रहे हैं, एरिया वाइज, ठीक है, समझ आ गया जी। अभी हम इसको एरिया वाइज कर रहे हैं। तो आपके पास नंबर 1 पे आ गया जी एशिया, नंबर 2 पे क्या आपके पास आ गया अफ्रीका, नंबर 2 पे आपके पास क्या आ गया जी? अफ्रीका आ गया। नंबर 3 पे नॉर्थ अमेरिका, नंबर 4 पे साउथ अमेरिका, और नंबर 5 पे आपके पास आ गया अंटार्कटिका, और नंबर 6 पे आपके पास आएगा यूरोप, नंबर 6 पे आपके पास क्या आ गया जी? यूरोप, और आखिर पे आपके पास आ गया ऑस्ट्रेलिया। आखिर में आपके पास क्या आ गया? ऑस्ट्रेलिया। अब इसके लिए एक लाइन आप याद कर सकते हैं, क्या करेंगे? आंसा, AANSA, आंसा और इलिया, आंसा ए फॉर एशिया, ए फॉर अफ्रीका, एन फॉर नॉर्थ अमेरिका, एस फॉर साउथ अमेरिका, और ए फॉर अंटार्कटिका,
ए फॉर अंटार्कटिका और ई फॉर यूरोप और लिया फॉर ऑस्ट्रेलिया, लिया फॉर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो यूं आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, आंसा इलिया, आंसा इलिया। अब यही क्वेश्चन आपको वो पॉपुलेशन वाइज भी पूछ सकता है कि पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा कौन सा, सबसे छोटा कौन सा। ठीक है, तो जो पॉपुलेशन वाइज है ना, पॉपुलेशन वाइज जो आपके पास है, ठीक है, पॉपुलेशन वाइज सबसे पहले आपके पास देखना ये एशिया, ये वही का वही आएगा, एशिया वैसे का वैसे आएगा। फिर आपके पास अफ्रीका आएगा, अफ्रीका भी वैसे का वैसे ही आएगा। नंबर 3 पे आपके पास नॉर्थ अमेरिका आया था। नंबर 4 के आपके पास साउथ अमेरिका आया था। ये पहले आपको एरिया वाइज दोबारा लिख दूँ, ठीक है। फिर आपके पास अंटार्कटिका आया था, ठीक है। फिर आपके पास यूरोप आया था, फिर आपके पास ऑस्ट्रेलिया आया था, फिर ऑस्ट्रेलिया आया था। अब ये आपके पास एरिया वाइज है। अब अगर आपने करना है इसको जो पॉपुलेशन वाइज, तो पहले दो तो वैसे के वैसे रहेंगे। एशिया भी आपका पॉपुलेशन वाइज भी बड़ा एशिया ही है और आपके पास एरिया वाइज भी एशिया ही है, और दूसरे नंबर पे अफ्रीका ही आएगा। आपके पॉपुलेशन में भी दूसरे नंबर पे अफ्रीका आएगा, दूसरे नंबर पे अफ्रीका आएगा। फिर आपने क्या करना है, ये जो आपके पास है ना, ये जो आपके पास यूरोप है, ये आपके पास यूरोप है। यूरोप को आपने उठा के तीसरे नंबर पे ले जाना है, यूरोप को आपने उठा के तीसरे नंबर पे ले जाना है, यूरोप को आपने उठा के तीसरे नंबर पे ले जाना है। ठीक है जी, यूरोप को उठा के आप तीसरे नंबर पे लेके बाकी सारी आपने जो है ना वो आपने वही रखनी है, वही तरतीब आपने क्या करनी है जी, वही आपने तरतीब रखनी है। ठीक है जी, अफ्रीका के बाद यूरोप को लेके फिर आपने नॉर्थ अमेरिका वैसे का वैसे ही आ गया, साउथ अमेरिका भी वैसे का वैसे ही आ गया। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया को आपने ऊपर ले आना है, ऑस्ट्रेलिया को आपने ऊपर ले आना है और अंटार्कटिका एंड पे ले चला जाएगा, अंटार्कटिका आपका एंड पे चला जाएगा। मीन्स के जो आपके पास ये जो 5 बार छठे नंबर पे है ना, ये छठे वाला आपके पास तीसरे पे चला जाएगा और 5 बार आपके एंड पे चला जाएगा। ठीक है, अंटार्कटिका तो वैसे आपको पता है वहां पे तो आबादी है ही नहीं, वहां पे आबादी तो है ही नहीं है, तो वो तो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि अंटार्कटिका जो है ना पॉपुलेशन के वाइज सबसे एंड पे आना है, अंटार्कटिका ने पॉपुलेशन वाइज सबसे एंड पे आना है। ठीक है जी, समझ आ गया। तो बाकी आप इस तरह की चीज़ों को याद कर सकते हैं। ठीक है, वो आप याद कर लें, AANSA, आंसा और इलिया, आंसा इलिया। ए फॉर एशिया, ए फॉर अफ्रीका, एन फॉर नॉर्थ अमेरिका, एस फॉर साउथ अमेरिका, ए फॉर अंटार्कटिका, ई फॉर यूरोप और इलिया फॉर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब ये जो आपके पास ई है ना, ई को आपने उठा के तीसरे नंबर पे ले जाना है, ई को उठा के आपने तीसरे नंबर पे ले जाना है, और ये जो एंड वाला है इसको आपने एंड पे ले आना है, एंड वाले को आपने एंड पे ले आना है। ठीक है, समझ आ गई है जी। तो ये आपने इसको एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज भी आपने याद कर लेना कि एरिया वाइज सबसे बड़ा कौन सा है, इस पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा कौन सा, सबसे छोटा कौन सा, सेकंड स्मॉल है, सेकंड जो लार्जेस्ट, वो सारे के सारे आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपने याद करना है इसके समंदर, इसके ओशन है ना वो आपने याद करने हैं। ठीक है, ये आप मैं यहाँ पे आपके पास दोबारा बना देता हूँ। ठीक है, तो ये आपके पास इसको आपने इस तरह ओशन बनाना, ये आपके पास एन आ गया, ये आपके पास एस आ गया, ये वी आ गया। ठीक है, समझ आ गया जी। ये आपके पास नॉर्थ अमेरिका, ये आपके पास साउथ अमेरिका, ये आपके पास जो है यूरोप है, ये आपके पास अफ्रीका है, और यहाँ पे जनाब यहाँ पे आपके पास एशिया, यहाँ पे आपके पास आएगा जी ये जो आपके ऑस्ट्रेलिया आएगा, यहाँ पे नीचे आपके पास आ गया जी, ये आपके आ गया जी अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। अब ये जो वेस्ट साइड पे है ना, ये वेस्ट साइड पे यहाँ पे ये हमने काट के बनाया ना, इसको डबल फिगर करेंगे तो इधर भी आपको वही तस्वीर आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो आपके दोनों साइडों पे है ना, वेस्ट और ईस्ट पोल पे, ठीक है जी, यहाँ पे आपके पास है जी, ये है आपका पैसिफिक ओशन, ये आपके पास क्या है जी, पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन। ठीक है जी, समझ आ गया जी। उसके बाद ये जो आपके पास है ना, ये आपके पास नॉर्थ अमेरिका है, ये आपके पास नॉर्थ अमेरिका, ये आपके पास साउथ अमेरिका, ये आपके पास यूरोप है, ये अफ्रीका है, ये आपके पास एशिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये ऑस्ट्रेलिया, और ये आपके पास अंटार्कटिका। ये आपके पास अमेरिका और ये यूरोप के दरमियान, अमेरिका और यूरोप के दरमियान, अमेरिका और यूरोप अफ्रीका के दरमियान जो आपके पास ओशन है ना, वह अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन, ये मैंने लिखे हुए हैं। ठीक है, अटलांटिक ओशन। ठीक है, समझ आएगी जी। उसके बाद ये जो आपके पास है ना, जो आपके पास एशिया, ये तो एशिया और अफ्रीका के दरमियान, ये जो आपके पास ओशन है ना, एशिया और अफ्रीका के दरमियान, ये है आपके पास इंडियन ओशन, ये आपके पास है इंडियन ओशन, इंडियन ओशन, इंडियन ओशन। ठीक है, समझ आ गया जी। उसके बाद आपके पास है जी ये जो साउथ पोल है ना, साउथ पोल के ऊपर आपके पास सार्दर्न भी इसको बोलते हैं, साउथर्न भी बोलते हैं। ठीक है जी, सार्दर्न ओशन। ठीक है, और ये आपके पास नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल के ऊपर आपके पास है आर्टिक ओशन। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा, यहाँ पे क्वेश्चन ये बनेगा, बताएं जी, ये जो आपके पास यूरोप है, यूरोप और अफ्रीका के दरमियान कौन सा ओशन है, या अटलांटिक ओशन है। फिर वो पूछता है जो कोलंबस था, कोलंबस आपको पता है यहाँ से यूरोप से गया था, कोलंबस ने जनाब अमेरिका को दरियाफ्त करने के लिए कौन सा समंदर पार किया था, ये अपने अटलांटिक ओशन उसने पार किया था। ठीक है, और यही जो अटलांटिक ओशन है, इसी को इकबाल ने भी जो कहा था
बहरे जुल्मात जिसमें घोड़े आए थे ना उकबा बिन नाफे ने, ठीक है, जिसको हम अलेक्जेंडर ऑफ मुस्लिम्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास अटलांटिक ओशन है, ये आपके पास दोनों जो है ना, ये आपके पास जो है ना, ये पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक ओशन है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, एशिया और अफ्रीका के दरमियान जो ओशन आपके पास, वो आपके पास है जी इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन। और आपके पास साउथ पोल के ऊपर आपका सादर्न ओशन है, और नॉर्थ पोल पे आपके पास आर्टिक ओशन है, आर्टिक ओशन। अब इनकी तरतीब आपने कैसे याद करनी है? आपने इनकी तरतीब याद करनी है, एक लफ्ज होता है पैसा, PISA, पैसा, पैसा। P फॉर पैसिफिक ओशन, A फॉर अटलांटिक ओशन, I फॉर इंडियन ओशन, S फॉर सादर्न ओशन और A फॉर आर्टिक ओशन। आर्कटिक भी या आर्टिक जैसे मर्जी आप इसको याद करें, ठीक है। तो सबसे बड़ा आपके पास पैसा है, P फॉर पैसिफिक ओशन, नंबर 2 पे अटलांटिक ओशन, नंबर 3 पे आपका इंडियन ओशन, नंबर 4 पे सादर्न ओशन और नंबर 5 पे आपके पास क्या आएगा जी आर्टिक ओशन, ठीक है। तो इसको आपने इस तरह से याद करना, पूछ लिया आपसे कि सबसे स्मॉलेस्ट ओशन कौन सा, आर्टिक ओशन है। सेकंड स्मॉलेस्ट कौन सा जी आपके पास सादर्न ओशन है। सबसे जनाब आपका लार्जेस्ट या जो बिगेस्ट है, ये सबसे बड़ा जो पैसिफिक है। सेकंड लार्जेस्ट कौन सा जी आपका अटलांटिक ओशन है। तो यूं आपने ओशंस के वाले से ये भी क्वेश्चन आपने याद कर लेने हैं, ठीक है जी। इनके तरतीब के वाले से आपने चीज़ें सारी क्लियर कर लेनी है, ठीक है जी, समझ आ गई है। अब हम चलते हैं नोट्सों की तरफ। ये मैंने सारी तरतीब वहाँ पर जो नोट्स में लिखी हुई है ना, ठीक है, वो आपको एक तो आपको पढ़ा देता हूँ, इंशाल्लाह ताला आपको सारी समझ आ जाएगी, ठीक है जी, इसकी आपको समझ आ जाएगी ना। देखें जी, ज्योग्राफी हमने स्टार्ट करनी है। अर्थ इज थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन, ये सूरज है ना आपका, सूरज से जनाब आगे तीसरा नंबर पे जाके अर्थ आपका प्लैनेट आता है। वो पूछता है आपसे अर्थ जो ना जमीन के जो जमीन है, सूरज के कितने नंबर का सितारा है, सियारा है, प्लैनेट है, वो आपके पास तीसरा है, ठीक है जी। ओनली प्लेस नोन इन द यूनिवर्स वेयर लाइफ इज ओरिजिनेटेड, ठीक है। जहाँ पे जिंदगी है ना, जिंदगी सिर्फ पूरी की पूरी आपके जो भी आपके पास यूनिवर्स है उसमें सिर्फ लाइफ जो ना आपका जो अर्थ है ना, अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जिसके ऊपर लाइफ है, जिंदगी है, ठीक है जी। शेप जो ना, शेप मैंने आपको बता दिया, जॉइड है या जो ना ओब्लेट स्फीराइड है, ठीक है। ये जमीन की शेप के वाले से बात होगी, ठीक है। नेक्स्ट आपने जाकर ना जमीन के स्टैटिस्टिक्स के वाले से, रेडियस जमीन का 6371 किलोमीटर है। सरकमफेरेंस जो ना जमीन का जो ना आपके पास 4,75,000 किलोमीटर है, ठीक है। एरिया जमीन का 5,05,10,72,000 है, ठीक है, ये आपके पास है। इनकी सिर्फ आप जो ना राउंड फिगर सिर्फ याद कर लें, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम सन, जो सूरज है ना 149.6 मिलियन किलोमीटर, 149.6 किलोमीटर, या इसको 150 मिलियन किलोमीटर सिर्फ याद करना, तो ये भी आप स्टैटिस्टिक्स को याद कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास कंस्ट्रक्शन ऑफ अर्थ, जमीन की जो कंस्ट्रक्शन है, जमीन की जो जो साख्त है वो क्या है जी, ठीक है जी। जमीन की साख्त आपके पास है जी अप्रॉक्सीमेटली 70.8 जो है ना वो आपके पास पानी है, 70.8 जो आपके पास पानी है, ठीक है। ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर, ये लिखा हुआ ना, अप्रॉक्सीमेटली 70.8 आपके पास पानी है, ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर, रेस्ट ऑफ ऑल वाटर इज साल्टी वाटर, ठीक है जी। 70.8 का जो आपके पास 99% है वो समंदर का नमकीन पानी है, सिर्फ 1% आपका क्या है जी फ्रेश वाटर है, और उस 1% का भी 97% आपके पास फ्रोजन वाटर है ग्लेशियर में, बाकी आपके पास फ्रेश वाटर है, ठीक है जी। और लैंड आपके पास 29.2% आएगी, ठीक है, ये आपके क्लियर होगी। ओशन की बात करते हैं जी, देर आर 5 मेन ओशन ऑफ अर्थ फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट कौन सा जी, पैसा मैंने लिखा हुआ, ठीक है। पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, साउथर्न और आपके पास है आर्टिक ओशन, ये भी आपका क्लियर हो गया। पैसिफिक ओशन वाले से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं? इट इज द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे गहरा तरीन भी सबसे बड़ा भी यही है, ठीक है जी। डीपेस्ट पॉइंट के वजह से पूछा, जमीन का जो जो दुनिया का सबसे गहरा तरीन मुकाम है वो मरीना ट्रेंच, मरियाना ट्रेंच भी बोलते हैं, मरीना ट्रेंच भी बोलते हैं, ठीक है जी। चैलेंजर डीप इसको बोलते हैं, चैलेंजर डीप इसको बोलते हैं, ठीक है। ये भी पैसिफिक ओशन में है, ठीक है जी। जो मरियाना आइलैंड है ना, ये आपके पास जो ना फिलिपाइन में, और जो आपके पास जो मरियाना ट्रेंच है ना, इसकी वो गहराई पूछता है, वो तकरीबन 11,000 मीटर है, 11,000 मीटर, तकरीबन 11,000 मीटर आपने इसको याद कर लेना है, ठीक है जी। पैसिफिक ओशन इज द वेस्ट साइड ऑफ यूएस एंड द ईस्ट साइड ऑफ यूरोप एंड एशिया, ये तो आपने वहाँ से डायरेक्शन से याद कर लेना कि ये पैसिफिक ओशन जो है ना वो किस साइड पे है, ठीक है जी। ये हमारे पास ना इस तरह था। तो यहाँ पे आपके पास ये अमेरिका है, ये आपके पास यूरोप है, और ये आपके पास आ गया जी अफ्रीका, ये आपके पास आ गया जी जो है आपके पास एशिया, ये ऑस्ट्रेलिया। तो ये आपके पास पैसिफिक ओशन है, इधर भी और इधर भी, ठीक है। ये आपके पास नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो ये अमेरिका के ईस्ट में है, और ये जो है आपके पास है ये एशिया वगैरह इसके आपके वेस्ट में है, ये इसकी वेस्ट में है, ठीक है जी। ये आपके पास आ गया जी पैसिफिक ओशन आ गया। उसके बाद अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन जो है ना, ओशन बिटवीन यूएस एंड यूरोप एशिया इज कॉल्ड अटलांटिक ओशन, ठीक है। ये आपके पास यूएस है, और ये दरमियान में ओशन है, यहाँ पे आपके पास यूरोप है, यहाँ पे आपका एशिया, यहाँ पे अफ्रीका है, ठीक है। इनके दरमियान जो आपके पास ओशन है वो आपके पास अटलांटिक ओशन है, ठीक है जी। उसके बाद अल्लामा मदनी के बाद जो बहर जुल्मात भी इसको कहा था, इसको बहर जुल्मात है, उसने कहा था दश्त सही दरिया भी न छोड़े हमने,
बहर जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। वो अलेक्जेंडर ऑफ मुस्लिम जो ना उकबा बिन नाफे जनाब, उसने जनाब इसमें जनाब घोड़े दौड़ाए थे, ठीक है, समझ आएगी, उसने अपनी आर्मी उतार दी थी। कोलंबस यूज दिस ओशन टू डिस्कवर यूएस, जो कोलंबस जनाब जिसने यूएस को डिस्कवर किया था वो भी इसी ओशन को पार करके गया था। इंडियन ओशन के वाले क्या क्या क्वेश्चन बनता है, थर्ड लार्जेस्ट ऑफ ओशन, इट लाइज बिटवीन साउथ साइड ऑफ द एशिया, एशिया की साउथ साइड पे जनाब ये वाक़ है, ठीक है। साउदर्न ओशन ये चौथा बड़ा ये साउथ पोल पे है, ठीक है। आर्टिक ओशन जो है ये दुनिया का स्मॉलेस्ट ओशन है और ये नॉर्थ पोल पे है, ठीक है। उसके बाद पानी के वाले से चीज़ें है ना, पानी के आपके रिवर्स आते हैं, ठीक है जी। रिवर्स के वाले से सबसे पहले आपके पास जो ना नाइल रिवर है, जिसको दरिया नील भी कहते हैं, मिस्र में है, ठीक है। ये दुनिया का सबसे बड़ा दरिया, 6650 किलोमीटर इसकी लेंथ है, ठीक है। ये पानी के वाले से आज मैंने सारा लिख दिया, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपका अमेजोन रिवर है, ठीक है, ब्राज़ील साउथ अमेरिका का, ये आपका पास सेकंड लार्जेस्ट रिवर है दुनिया का। और यंगटिस रिवर ये चाइना का तीसरा बड़ा दरिया है, ठीक है जी। इंडस रिवर लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान, ठीक है, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है इंडस रिवर, ठीक है। ये आपने रिवर्स के वाला से क्वेश्चन याद कर लीजिए, 2-4 क्वेश्चन आपके बनते हैं। उसके बाद कैनाल्स हैं, कैनाल्स जो 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 आपके पास है ना नहरों के वाले से इंटरनेशनल कैनाल है ना, वो आपके पास है ग्रैंड कैनाल, ठीक है जी। द ग्रैंड कैनाल नाउन है चाइनीज एज द जिंग हांग ग्रैंड कैनाल, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन द लॉन्गेस्ट कैनाल आर्टिफिशियल रिवर इन द वर्ल्ड, लेंथ 1800 किलोमीटर। तो दुनिया की सबसे बड़ी जो नहर है वो आपके पास ग्रैंड कैनाल है, वो आपकी चाइना में है, ठीक है जी। स्वीज कैनाल जिसके वाले से क्वेश्चन काफी ज़्यादा पूछ लिया है, ठीक है जी। आर्टिफिशियल सी लेवल वाटरवे इन इजिप्ट मिस्र में है, कनेक्टिंग मेडिटेरियन सी टू रेड सी, ये क्वेश्चन बड़ी दफ़ा पूछा गया कि जो स्वीज कैनाल है वो जनाब मेडिटेरियन सी को किस सी से मिलाती है, रेड सी के साथ मिलाती है, रेड सी के साथ मिला देती है, ठीक है जी, समझ आ गया जी। उसके बाद आपके पास है जी ग्लेशियर, ग्लेशियर के वाले से पहले ही बात हो गई है, जो जो जनाब जो फ्रोजन वाटर है, जो जमा हुआ पानी होता है वो उसको आपका ग्लेशियर कहते हैं, ठीक है जी। जो लार्जेस्ट ग्लेशियर अंटार्कटिका जो है, अंटार्कटिका जो आपके पास पूरे का पूरा कॉन्टिनेंट जमा हुआ है, ठीक है जी, वो आपके पास है लार्जेस्ट ग्लेशियर है। और सेकंड लार्जेस्ट पाकिस्तान का जो सियाचिन वाला ग्लेशियर, ठीक है। ये क्वेश्चन दो आपके ग्लेशियर के वाले बनते हैं। एस्थमस एंड स्ट्रेट वगैरह, एस्थमस इज नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर, ठीक है जी। ये आपके पास जो है विच कनेक्ट टू लैंड, ये आपके पास दो ज़मीनें हैं, ठीक है जी। इन दो ज़मीनों को दरमियान ये पानी की ना, पानी की जो है एक पानी की जो समझ लें एक नाली सी है, ठीक है जी, इसको हम कहते हैं एस्थमस, इसको हम कहते हैं एस्थमस। और स्ट्रेट क्या है, स्ट्रेट ये है जो दो पानी है ना, ये दो समंदर है, इनको खुशकी का पतला सा रास्ता हो, दरमियान में छोटी सी सड़क हो ऐसे, ठीक है, उसको हम कहते हैं एस्थमस। और स्ट्रेट, इसको हम स्ट्रेट कहते हैं, ठीक है। एस्थमस और स्ट्रेट दोनों आपस में उलट हैं, ठीक है जी। एस्थमस क्या कह रही है कि दो खुशकियों को पानी के साथ मिलाएगी, दो दरमियान में पानी की छोटी सी नाली होगी, और जो स्ट्रेट है वो दो पानियों के दरमियान छोटी सी सड़क होगी, ठीक है जी, उसको हम कहते हैं जी स्ट्रेट और एस्थमस, ठीक है जी। इस तरह आइलैंड और आपके पास है ना लेक है, आइलैंड आपके पास क्या चारों तरफ उसका पानी और दरमियान में जमीन का टुकड़ा, उसको हम आइलैंड कहते हैं। और इसी तरीके से अगर चारों तरफ आपके पास जमीन और अंदर सिर्फ पानी हो, छोटा सा पानी का तालाब, उसको हम कहते हैं लेक, उसको हम क्या कहते हैं लेक। ये आपस में 2-4 ये टर्म्स हैं आपस में उलट टर्म्स हैं, वो पूछ लेता है, ठीक है जी। ये इनकी डेफिनेशन आपने याद करनी है, ठीक है। उसके बाद पेनिनसुला एंड गल्फ है, ठीक है जी। पेनिनसुला इज अ पीस ऑफ लैंड मास सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड इज कॉल्ड पेनिनसुला, एंड गल्फ सराउंडेड बाय लैंड फ्रॉम 3 साइड इज कॉल्ड गल्फ। क्या मतलब है, आपके पास है जी जो ज़मीन है ना, ज़मीन फॉर एग्जाम्पल ये ज़मीन है, ज़मीन के 3 तरफ पानी हो, ज़मीन के 3 तरफ पानी हो, तो उसको हम क्या कहते हैं जी, उसको हम कहते हैं जी उसके पेनिनसुला कहते हैं कि एक तरफ खुशकी है ज़मीन के और बाकी 3 तरफ उसके पानी, इसको हम पेनिनसुला कहेंगे। इसी तरीके से अगर आपके पास जो पानी है, पानी ये पानी है, पानी की 3 तरफ ज़मीन और एक तरफ पानी हो, ठीक है। अगर तीनों तरफ ज़मीन हो तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे आपके पास गल्फ, उसको हम क्या कहेंगे, गल्फ कहेंगे। क्रीक, बे, बाइट और बीच के वाले से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जी। स्मॉलर साइज ऑफ लैंड हैविंग 3 साइड लैंड एंड 1 साइड वाटर इज कॉल्ड क्रीक, ठीक है जी। आपके पास जो ना जो जमीन का टुकड़ा है, इसके 3 तरफ आपके पास पानी है और एक तरफ आपके पास जो ना, ठीक है जी, जो 3 तरफ आपके पास खुशकी है, 3 तरफ आपको खुशकी है और एक तरफ आपके पास जो है ना जो आपके पास पानी है, ठीक है। उसको हम कहेंगे उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहते हैं क्रीक कहेंगे, क्रीक, ठीक है। और लार्जर क्रीक इज कॉल्ड बे, थोड़ी सी बड़ी हो जाए क्रीक उसको हम कहते हैं बे कहते हैं, ठीक है जी। लार्जर बे मेक्स बाइट, जो बे थोड़ी सी बड़ी सी को बाइट बना देगी, ठीक है। लार्जर बाइट इज कॉल्ड बीच वेयर लैंड एंड वाटर लेवल आर बिकेम सेम, ठीक है जी। जो बीच होती है उसके पानी और ज़मीन का जो लेवल होता है वो बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। ये सिर्फ डेफिनेशन देख लीजिएगा, इसके ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, ठीक है। उसके बाद आपका कॉन्टिनेंट आ जाते हैं। कॉन्टिनेंट मैंने आपको ऑलरेडी बड़ी डिटेल से पढ़ा दी हैं, ठीक है। लार्ज एरिया ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर, अ कॉन्टिनेंट इज वन ऑफ द अर्थ 7 मेन डिवीजन ऑफ लैंड। जमीन की जो बेसिकली 7 डिवीजन आपने की है ना, उन 7 डिवीजन को हम कॉन्टिनेंट कहते हैं, ठीक है जी। कॉन्टिनेंट्स आर फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, जो है ना आपके पास आंसा एलिया, ठीक है, ये आपके पास आंसा एलिया, ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ा दिया। और पॉपुलेशन वाइज आपने क्या करना है, ये आपके पास रहेगा ना AANSA और E और LIA, ठीक है जी। ये जो आपके पास है ना
ये जो आपका यूरोप है इसको आपने तीसरे नंबर पे ले जाना है, और जो आपके पास अंटार्कटिका वाला इसको अपने एंड पे ले जाना है, ठीक है। तो ये आपके पास पॉपुलेशन के वाला से क्वेश्चन क्लियर हो गया, ठीक है जी, समझ आ गया जी। उसके बाद आपके पास है जी अंटार्कटिका हैज नो पॉपुलेशन, इट फ्रोजन फुल ऑफ आइस। जो अंटार्कटिका है वो पूछता भी कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसके ऊपर आबादी नहीं है, सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, वो आपके पास है अंटार्कटिका। पाकिस्तान हैज मेड इसका एक्सपेरिमेंटल स्टेशन जिन्ना स्टेशन 1991 1991 में। बाकी भी सारे मुल्कों ने अंटार्कटिका पे जाके सिर्फ जो ना एक्सपेरिमेंटल लैब्स वगैरह बनाई हुई हैं जहाँ पे तजर्बात वगैरह करते हैं। 1000 बंदा वहाँ पे रहता है तकरीबन, ठीक है। तो पाकिस्तान में भी अपना जिन्ना स्टेशन 1991 में बनाया था, ठीक है जी। एशिया और यूरोप आपस में मिले हुए हैं, उनको यूरेशिया कहते हैं, ठीक है जी। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ इन द माउंट एवरेस्ट इन एशिया नेपाल में है। ये तो मैंने पहले भी आपको पढ़ा दिया कि जो सबसे बुलंद मुकाम है माउंट एवरेस्ट वो भी एशिया में ही है, ठीक है जी, समझ आ गया जी। और ज़मीन का सबसे डीपेस्ट पॉइंट वो आपके पास पैसिफिक में है, और हाईएस्ट पॉइंट कहाँ पे आपका एशिया में है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।